हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अपराइट एजुकेशन। तो आप सभी का अपराइट एजुकेशन में स्वागत है। जिस तरह से आप लोग प्यार बरसा रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं चैनल में, अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है और वीडियो बनाने का मन कर रहा है। तो बेसिकली अपना सपोर्ट बनाए रखें ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे, मेरा भी मोरल बना रहे और मैं लगातार आपको नॉन टेक्निकल वाले जो पोर्शंस होते हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं जिससे दबा के क्वेश्चन पूछा जाता है अच्छा खासा, तो आपका अच्छा खासा नंबर स्टैटिक जीके वाला पोर्शन कवर हो सके, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा गला को इग्नोर कीजिए, थोड़ा आवाज़ ख़राब है बट कोई नहीं। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है क्लासिकल डांस। ठीक है, जिसको हम लोग शास्त्रीय नृत्य भी कहते हैं। तो जो क्लासिकल डांस है उसकी संख्या टोटल 8 है। ठीक है, मैं आपको एक एक करके समझा देता हूँ। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस यार। पिछले वीडियो में मैंने क्लासिकल लैंग्वेज को पढ़ाया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आई बटन पे या वीडियो खत्म होने के बाद वो वीडियो आएगा, आप जाके उस पर क्लिक करके जरूर देखिएगा। चले आते हैं अगला टॉपिक पे। आज का जो टॉपिक है वो है क्लासिकल डांस। क्लासिकल डांस, तो देखिए, क्लासिकल डांस से न जाने कितनी बार अलग अलग एग्जामिनेशन में, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे अलग एग्जाम हो, चाहे कोल इंडिया हो, एससीसीएल हो, बीसीसीएल हो, कोई भी एग्जाम हो, क्लासिकल डांस, फोक डांस, ये सबसे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे, आपको दबा के क्वेश्चन मिलेगा, अच्छा खासा क्वेश्चन मिलेगा। तो आज हम लोग एक एक करके अच्छे से पढ़ लेंगे और ट्रिक भी पढ़ लेंगे ताकि आपको कभी भी इन फ्यूचर में आपको रट्टा ना मारना पड़े, तोता ऐसा रटना ना पड़े। एक बार आप ट्रिक याद कर लेंगे, आपको कभी भी जिंदगी में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप फटाक से बता दें, क्योंकि इंसान का खोपड़िया थोड़ा कमजोर होता है, ट्रिक जरूरी है। क्लासिकल डांस की टोटल संख्या कितनी होती है, टोटल नंबर कितना है? तो टोटल क्लासिकल डांस भारत में 8 है। ठीक है, अब इसमें से कौन कौन से हैं पहले वो मैं बता देता हूँ। तो जो पहला है वो है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम, भरतनाट्यम के बारे में आप सुने ही होंगे। तो भरतनाट्यम बेसिकली किससे संबंधित है? तो तमिलनाडु से संबंधित। पूछेगा कि भारत का जो क्लासिकल डांस है ये कौन सा स्टेट का डांस है, नाम दे देगा भरतनाट्यम, पूछेगा ऑप्शन में कि कौन सा स्टेट, तो आपको चूज करना पड़ेगा तमिलनाडु। हालांकि इसका भी तरीका है, मैं बताता हूँ आपको। दूसरा कौन सा है? दूसरा है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम नाम है दूसरा डांस का। ये कौन से स्टेट से संबंधित है? ये बेसिकली केरल से संबंधित है, केरल से संबंधित है मोहिनी अट्टम। तीसरा कौन सा है? तीसरा है कथक। कथक किससे संबंधित है? कथक आपका उत्तर प्रदेश यानी यूपी से संबंधित है। चौथा नंबर पे कौन सा है? चौथा नंबर पे है ओडिसी। ओडिसी, जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, ओडिसी वाला रटने का जरूरत ही नहीं है, ये उड़ीसा से संबंधित है। ठीक है, उड़ीसा से संबंधित है। फिफ्थ नंबर पे जो डांस आता है वो आता है मणिपुरी। मणिपुरी, ये भी आपको रटने का जरूरत नहीं है क्योंकि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये मणिपुर से संबंधित है। ठीक है, चलिए, छठा नंबर पे जो डांस आता है वो आता है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी, ये किससे संबंधित है? ये आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित है। आंध्र प्रदेश से संबंधित है कुचिपुड़ी। ठीक है, छठा नंबर पे जो सॉरी, 6 5 6 हो गया, 7 7 नंबर पे, सॉरी, सत्रिय। सत्रिय, SATRIY होना चाहिए, हाँ, सत्रिय। सत्रिय आपका कौन सा स्टेट से संबंधित है? सत्रिय असम से संबंधित है। आठवां नंबर पे जो आता है, जो लास्ट है, वो कौन सा है? वो है आपका कथकली। कथकली, कथकली, ये कौन से स्टेट से संबंधित है? ये आपका एक सेकंड, केरल से संबंधित, केरल से संबंधित। चलिए, अब एक बार हम लोग नाम को देखते हैं, फिर हम लोग ट्रिक पे आएंगे। तो टोटल जो क्लासिकल डांस है भारत सरकार के द्वारा नोटिफाइड किया गया, उसकी संख्या 8 है। जिसमें सबसे जो पुराना है, सबसे जो पहला है, वो हम ये कहेंगे कि तमिलनाडु। तमिलनाडु का जो डांस है वो पहला है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा सबसे पुराना कौन सा है, तो जो सबसे पुराना है, सबसे पुराना है, वो कौन सा है? सबसे पुराना है तमिलनाडु। अब ये जो भरतनाट्यम, सॉरी, भरतनाट्यम जो है वो सबसे पुराना है। अब ये जो भरतनाट्यम है ना, ये मंदिरों को बेसिकली समर्पित है। ठीक है, मंदिरों को समर्पित है। ये जो डांस किया जाता है, तो इसके डांस में, शैली में बहुत सारा मंदिर को डेडिकेट किया जाता है, प्रणाम किया जाता है, बहुत सारा मंदिर को याद किया जाता है। तो ये बेसिकली मंदिरों को समर्पित एक डांस है। भारत में बहुत सारे जो टेम्पल्स है, उन सभी टेम्पल्स को याद किया जाता है भरतनाट्यम में।
तो ये मंदिरों को समर्पित है, सबसे पुराना है, तमिलनाडु का फेमस क्लासिकल डांस है। ठीक है, सेकंड नंबर पे आते हैं मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम केरला से संबंधित है, केरल से संबंधित है, और ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा ये वाला जो डांस है वो किया जाता है। कथक जो है वो यूपी से संबंधित है। ठीक है, ओडिशा उड़िया संबंधित, ओडिसी से संबंधित है। इसके बाद मणिपुरी मणिपुर से संबंधित है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है, लेकिन इसमें कर्नाटक का म्यूजिक बजता है, कर्नाटक का जो संगीत है उसका इस्तेमाल किया जाता है, बट डांस कहाँ का है? कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी डांस है आंध्र प्रदेश का। तो कर्नाटक ऑप्शन में देगा तब भी टिक नहीं मारना है, क्योंकि कर्नाटक का म्यूजिक लिया गया है, लेकिन डांस एक्चुअल में कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, चलिए, इसके बाद आसाम हो गया, उसका लास्ट में आपका सत्रिय वाला, सत्रिय आसाम हो गया, लास्ट में कथकली है केरल से। कथकली में क्या होता है? कथकली में महाभारत, महाभारत रामायण, ठीक है, महाभारत रामायण के कुछ श्रेणियों में डांस किया जाता है, मतलब इन दोनों को याद करके, महाभारत को, रामायण को, उनके कुछ कैरेक्टर्स को याद करके पुरुषों के द्वारा पुरुषों के द्वारा याद किया जाता है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन किस टाइप से पूछेंगे, और मैं ट्रिक भी आपको बताऊंगा ताकि याद हो जाए, कौन महिला के द्वारा, कौन पुरुष के द्वारा, कौन सबसे पुराना, कौन सबसे नया, कौन सा स्टेट का कौन सा, सब याद हो जाएगा। जितना मैंने अभी लिखा है आपको एक भी चीज रटने का जरूरत नहीं है। इंसान का दिमाग है, खोपड़ी कमजोर होता है, भुला जाइएगा, आज रटिएगा कल भुला जाइएगा, ट्रिक से याद कीजिएगा, आज रटिएगा कल एक बार ट्रिक देखिएगा, फिर पूरा याद आ जाएगा। चलो, तो टोटल क्लासिकल डांस की संख्या कितनी है? 8 है। अब हम लोग एक एक करके सबको पढ़ते हैं, और एक एक करके ट्रिक बाय ट्रिक, ट्रिक बाय ट्रिक सबको याद करते हैं। ठीक है, तो देखिए एक महिला है जिसका नाम है मोहिनी। मोहिनी क्या है? महिला है। तो मोहिनी बेसिकली कुछ महिलाओं के साथ, कुछ महिलाओं के साथ, ट्रिक क्या है? मोहिनी जो है वो कुछ महिलाओं के साथ, और एक और महिला है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है कथकली। कथकली एक और महिला है भाई, उसका नाम है कथकली। एक महिला है, उसका नाम है कथकली। कथकली पुरुषों के साथ, पुरुषों के साथ केरल में रहती है, केरल में रहती है। अब ये लाइन अगर आप याद कर लेंगे तो इससे आपको कुछ कुछ चीज याद हो जाएगा। हमने कहा मोहिनी कुछ महिलाओं के साथ और कथकली कुछ पुरुषों के साथ केरल में रहती है। मोहिनी महिलाओं के साथ रहती है, कथकली पुरुषों के साथ रहती है। कहाँ रहती है भाई साहब? केरल में रहती है। कहाँ रहती है? केरल में रहती है, केरल में रहती है। ठीक है, अब इसको याद करेंगे। मोहिनी, मोहिनी से क्या होगा सर? मोहिनी से हमारा हो जाएगा मोहिनी, मोहिनी अट्टम। मोहिनी से जो डांस है वो है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा किया जाता है। मोहिनी अट्टम किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कौन से स्टेट में किया जाता है? केरल में किया जाता है। याद रखिएगा, केरल से दो डांस संबंधित है, कथकली भी और मोहिनी भी, मोहिनी अट्टम भी। इसीलिए एक ही लाइन में लिखा है मैंने, मोहिनी कुछ महिलाओं के साथ और कथकली पुरुषों के साथ केरल में रहती है। तो मोहिनी से याद हो जाएगा मोहिनी अट्टम, महिलाओं से याद हो जाएगा मोहिनी अट्टम महिलाओं के द्वारा किया जाता है, केरल से याद हो जाएगा कि आपका जो मोहिनी अट्टम है वो केरल से संबंधित डांस है। ठीक है, ये याद हो गया। इसके बाद सेकेंड जो है वो आपका कौन सा है? एक मिनट, कलर चेंज कर लेता हूं मैं। चलो, सेकेंड जो है वो आपका कथकली है। कथकली जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा किया जाता है। नाम में ही पता चल रहा है, कथकली पुरुषों के साथ केरल में रहती है। तो कथकली पुरुषों के द्वारा किया जाता है। कौन सा स्टेट का नृत्य है? तो केरल का ही नृत्य है कथकली भी, इसीलिए एक ही लाइन में लिखें। तो मोहिनी अट्टम और कथकली ये दोनों डांस केरल से संबंधित है, और केरल मतलब एक क्लासिकल डांस जो है, दो केरल का क्लासिकल डांस हो जाता है इसी के साथ ही। ठीक है, तो ये वाला लाइन याद करेंगे तो आपको दो दो मतलब याद हो जाएगा डांस, और साथ ही साथ किसके द्वारा किया जाता है ये भी याद हो जाएगा। महिलाओं के द्वारा मोहिनी अट्टम, पुरुषों के द्वारा कथकली, केरल में रहती। तो फिर से लाइन बोल रहे हैं हम, मोहिनी कुछ महिलाओं के साथ, कथकली पुरुषों के साथ केरल में रहती है। मोहिनी अट्टम महिलाओं से संबंधित है, केरल से संबंधित है। कथकली पुरुषों के द्वारा किया जाता है, केरल से संबंधित है। दो डांस आपको क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं आगे। ठीक है, ये आपका ट्रिक ट्रिक था, ये याद हो गया। चलिए अब आते हैं अगला ट्रिक पे। अगला ट्रिक है भारत के जो तमिलनाडु है, भारत के जो तमिलनाडु है, वाकई में उसमें बहुत सारा मंदिर है, बहुत पुराना पुराना मंदिर है, और सबसे पुराना पुराना मंदिर देखा जाए तो वहीं पे है। तो भारत के तमिलनाडु में सबसे पुराना मंदिर है, सबसे पुराना
मंदिर है। तो भारत के तमिलनाडु में सबसे पुराना मंदिर है। अब इससे क्या याद हो गया? देखिए, भारत से आपका हो जाता है भारतनाट्यम। भारत से क्या हो जाता है? भारतनाट्यम हो जाता है। तो भारतनाट्यम किससे संबंधित है? तो तमिलनाडु से संबंधित है। भरतनाट्यम किससे संबंधित है? तो तमिलनाडु से संबंधित है। भरतनाट्यम सबसे पुराना डांस है। सबसे पुराना डांस है। भरतनाट्यम सबसे पुराना डांस है। तमिलनाडु से संबंधित है। और यहाँ मंदिर लिखे हैं, यानी मंदिरों को समर्पित है। मंदिरों को समर्पित है। अब देखिए, एक लाइन से आपको कितना तीन तीन क्वेश्चन बन जा रहा है सर। भारत नाट्यम कौन से स्टेट से संबंधित है? तो तमिलनाडु से। भरतनाट्यम सबसे पुराना है और मंदिरों को समर्पित है। एक लाइन में याद हो गया। भारत के तमिलनाडु में सबसे पुराना मंदिर है। भारत के तमिलनाडु में सबसे पुराना मंदिर है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आपको इरिटेशन हो रहा होगा, लेकिन आपको आज इरिटेशन होगा, कल याद हो जाएगा। इससे पहले वाला जो ट्रिक था वो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। मोहिनी कुछ महिलाओं के साथ और कथकली पुरुषों के साथ केरल में रहती है। मोहिनी फॉर मोहिनीअट्टम महिलाओं के द्वारा किया जाता है, केरल से संबंधित है। कथकली पुरुषों के साथ रहती है, माने कथकली पुरुषों के द्वारा किया जाता है और केरल से संबंधित है। चलिए, दो ट्रिक में आपका बेसिकली तीन भरतनाट्यम मतलब क्लियर हो गया। दूसरा था भारत में तमिलनाडु में सबसे पुराना मंदिर है। तो भारतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है, सबसे पुराना डांस है, मंदिरों को समर्पित है। चलिए, अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे, अगला ट्रिक पे। ठीक है, अगला ट्रिक पे आते हैं। देखिएगा, इसको माइंड मत कीजिएगा, इसको देख के ऑफेंड मत हो जाइएगा। मैं भी झारखंड, बिहार, यूपी का सम्मान करता हूँ, मैं खुद उसी रीजन से हूँ। लेकिन बस ट्रिक के लिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, तो आपको प्लीज माइंड मत कीजिएगा भाई साहब, है ना। ट्रिक ट्रिक के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो इसको ऐसे कह सकते हैं। ठग लोग ठग लोग यूपी यूपी के ठग लोग यूपी से आते हैं। ठीक है, ठग लोग यूपी से आते हैं या यूपी के होते हैं? यूपी के होते हैं। ठग लोग यूपी के होते हैं। अब ठग 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 बार बार बोलिएगा तो आपको ये कथक 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 ठग कथक ठग कथक ठग ठग कथक 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 ऐसा उच्चारण कीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। ठग मतलब कथक, खट ठग कथक किससे संबंधित है? यूपी से संबंधित है। कथक किससे संबंधित है? यूपी से संबंधित है। देखिए, ट्रिक थोड़ा सा गजब का है। ये आपको अफेंड करने के लिए नहीं है भाई। यूपी में बहुत अच्छे अच्छे लोग रहते हैं। यूपी में जो रहते हैं सबको सम्मान है भाई, है ना। यूपी में मेरा बेसिकली बहुत सारा ज्योतिर्लिंग भी है। यूपी काफ़ी धार्मिक स्थल रहा है। यूपी का इतिहास काफ़ी पुराना रहा है। लेकिन बस मैं ट्रिक के लिए बता रहा हूँ कि ठग लोग यूपी में रहते हैं। ये ट्रिक आप याद कीजिएगा तो ऐसा आपको याद हो जाएगा। ठग लोग यूपी में रहते हैं या यूपी में यूपी से आते हैं। तो ठग मतलब कथक और यूपी मतलब यूपी से संबंधित है। ठीक है, चलिए बातें हैं अगले ट्रिक की ओर। अगले ट्रिक की ओर। तो अगला तो भाई साहब आपको ट्रिक हमको नहीं लगता याद करने का जरूरत है। दो गो ट्रिक। कौन कौन सा? जो मैंने मणिपुरी वाला बताया था, मुझे नहीं लगता ये याद करने की जरूरत है। मणिपुरी मणिपुर से संबंधित है। ओडिसी आपका उड़ीसा से संबंधित है। तो ये दो तो आपको ऐसे ही याद रहेगा। और मैंने आपको ये तीन याद करा दिया है। भरतनाट्यम याद करा दिया है, मोहिनी अट्टम याद करा दिया, कथक याद करा दिया, ओडिसी याद करा दिया, मणिपुर याद करा दिया। अब आते हैं कच्ची पूड़ी। तो बेसिकली अगला ट्रिक क्या है? अंधा लोग। अंधा लोग, अगर हम अंधा लोग को बोलेंगे भाई पूड़ी तलो, तो क्या करेगा? वो कच्चा पूड़ी बना देगा। अंधा लोग क्या करेगा? कच्चा पूड़ी बना देगा। अंधा लोग कच्चा पूड़ी बना देगा। अंधा लोग कच्चा पूड़ी बना देगा। तो अंधा लोग मतलब आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से क्या संबंधित है सर? आंध्र प्रदेश से कच्चा पूड़ी बोले तो कुच्ची पूड़ी, बोले तो कुचिपुड़ी से संबंधित है। तो आंध्र प्रदेश से कौन सा डांस संबंधित है? कौन सा डांस रिलेटेड है? तो कुचिपुड़ी रिलेटेड है। आंध्र प्रदेश से कुचिपुड़ी रिलेटेड है। आंध्र प्रदेश से कुचिपुड़ी रिलेटेड है। अंधा लोग कच्चा पुड़ी बना देगा। अंधा लोग कच्चा पुड़ी बना देगा। अंधा लोग कच्चा पुड़ी बना देगा। अंधा लोग मतलब आंध्र प्रदेश, कच्चा पुड़ी मतलब कुचिपुड़ी। इससे पहले वाला जो ट्रिक था फिर से मैं रिमेंबर करा रहा हूँ। ठग लोग यूपी से आते हैं या यूपी में रहते हैं। ठग मतलब कथक 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 कथक, यूपी 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 मतलब उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए अगला ट्रिक था, पहला ट्रिक था, उससे पहले वाला था। भारत के तमिलनाडु में सबसे पुराना मंदिर है। भरतनाट्यम किससे संबंधित है? तमिलनाडु से। सबसे पुराना है भरतनाट्यम और मंदिर से संबंधित है मतलब मंदिरों को समर्पित है। उससे पहले वाला जो ट्रिक था वो था मोहिनी कुछ महिलाओं के साथ और कथकली पुरुषों के साथ केरल में रहती है। मोहिनी अट्टम महिलाओं द्वारा किया जाता है, केरल से संबंधित है। कथकली पुरुषों द्वारा किया जाता है, केरल से संबंधित है। इसके बाद मणिपुरी वाला आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मणिपुरी जो है वो मणिपुर से संबंधित है, ओडिसी जो है वो ओडिशा से संबंधित है। ठीक है, चलिए अब आते हैं आगे। अब मैं बार बार आपको रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। मेरा इरिटेट करने का कोई मकसद नहीं है भाई, ठीक है। क्षत्रिय।
देखो क्षत्रिय को हम ऐसा लिख सकते हैं हिंदी में क्षत्रिय, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम ऐसा कभी कभी बोलते हैं नया, अभी जो नया वाला समसत्र आएगा ना, समसत्र, नया वाला जो समसत्री आएगा उसमें हम लोग फैसला लेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। नया वाला जो, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि जो बजट है इस सत्र का है, सम सत्र का है, सेम सत्र का है ना, बजट जो है सेम सत्र का है, नया वाला सेम सत्र का है, पुराना वाला सेम सत्र का है। तो बिल्कुल इसी तरह से आपको याद करना है। सत्रीय किससे संबंधित है, आसाम से संबंधित है, तो आपको बोलना है नया समसत्रीय। नया मतलब सबसे नया वाला जो डांस है वो कौन सा है, तो नया वाला डांस जो है वो सत्रीय है। सम का मतलब हो गया असम, सम का मतलब हो गया असम, सम का मतलब हो गया असम, और सत्रिय तो डांस का नाम है सर, सत्रिय आपका डांस का नाम है। तो आप ऐसा कह सकते हैं आसाम से जो संबंधित डांस है वो सत्रिय है और ये सबसे नया है। तो ट्रिक क्या था सर, ट्रिक था नया, सम मतलब सेम, सत्रिय, सत्रिय मतलब इसी सत्र का, ठीक है। तो नया का मतलब भाई साहब नया है, सबसे नया है। सम का मतलब असम, आ लगा दो ना खाली, असम हो गया। और सत्रिय डांस का नाम है, तो सबसे नया डांस कौन सा है, सत्रिय डांस है। कौन सा स्टेट से संबंधित है, तो आसाम से संबंधित है। तो नया सम सत्रिय, नया सम सत्रिय, नया सम सत्रिय, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगला ट्रिक पे। ठीक है, चलिए अगला ट्रिक का जरूरत ही नहीं है ना भाई, हो तो गया पूरा, हो तो गया पूरा। क्षत्रिय मैंने बता दिया, ये हो गया एक। इसके बाद अंधा लोग रहते हैं, दूसरा ट्रिक। एक तीसरा हो गया यूपी वाला, है ना। चौथा यही में हो गया, पांचवा भी इसी में हो गया, है ना। चौथा सॉरी इसमें हो गया, पांचवा छठा इसमें हो गया। और दो तो आपको ऐसे भी याद रहेगा, ओडिसी और मणिपुरम, मतलब ओडिसी से उड़ीसा और मणिपुर से मणिपुर। तो ये ट्रिक अगर आपको याद हो जाए तो पूरा का पूरा क्लासिकल डांस आपकी जुबान पे होगा और आप कभी नहीं भूलेंगे। तो एक बार मैं फिर से ट्रिक आपको याद करवाता हूँ। मोहिनी कुछ महिलाओं के साथ, कथकली पुरुषों के साथ केरल में रहती है। ये पहला ट्रिक है, याद कीजिएगा, लिख लीजिएगा कागज में। भारत के तमिलनाडु में सबसे पुराना मंदिर है। ठग लोग यूपी से आते हैं। अंधा लोग कच्चा पूड़ी बना देगा। और सत्रिय समसत्रिय मतलब नया समसत्रिय। ये ट्रिक 3 से 4 लाइन है, 3 4 लाइन अगर आप याद कर लीजिएगा तो आपको पूरा का पूरा क्लासिकल डांस किससे संबंधित है क्या है नहीं, ये पूरा याद हो जाएगा जितना क्वेश्चन आज तक पूछा है। तो आज तक जितने भी कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे हैं इससे ज़्यादा नहीं पूछा है। अभी कुछ कुछ और भी चीज़ पूछा है, वो मैं आपको बता देता हूँ फटाफट। कुछ नाम दे दिया गया है फेमस एक्ट्रेस का, ऐसा लेबल तो नहीं होना चाहिए लेकिन कुछ नाम दे दिया गया है फेमस एक्ट्रेस का। जैसे बोला गया कि हेमा मालिनी, हेमा मालिनी। अब बोला बताइए हेमा मालिनी जो है वो एक ठो डांस करती थी क्लासिकल डांस, वो कौन सा क्लासिकल डांस करती थी और कौन सा क्लासिकल डांस के लिए वो फेमस थी, अवार्ड वगैरह जीती थी। इसके बाद एक और दे दिया गया है श्री देवी, श्री देवी। ये दो गो क्वेश्चन तो भाई साहब बहुत ज़्यादा बार मतलब जनरल एमटीएस वगैरह में नहीं पूछा है और सीजीएल वगैरह लेवल में पूछा है, लेकिन फिर भी दो ठो छोटा सा पॉइंट है यार, याद करने में क्या ही जाता है भाई, याद कर लो, क्या दिक्कत है। तो देखो यार दोनों के दोनों जो है ना वो मोहिनी अट्टम से संबंधित है, दोनों के दोनों मोहिनी यट्टम से संबंधित है, दोनों के दोनों मोहिनी अट्टम से संबंधित है, हेमा मालिनी और श्रीदेवी। तो याद रखिएगा, एक्ट्रेस का नाम देख के आपको कंफ्यूज कर सकता है, आप बोलेंगे यार ये तो पढ़े नहीं थे। तो दोनों हेमा मालिनी और श्रीदेवी मोहिनी अट्टम से संबंधित है। चलिए आई होप ये वीडियो आपके काम का होगा। और अगर ये वीडियो पसंद आया, ऐसा ट्रिक मेरा पसंद आया था ना, रात भर बैठ के ट्रिक बनाया भाई, मतलब रात भर बैठ के नहीं, बैठ के ट्रिक बनाने के लिए मेहनत की है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मैं और भी वीडियोस लेके आ सकूं। और कौन सा टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं उस टॉपिक पे वीडियो ले आऊँगा। और ऐसे स्टैटिक जीके वाले बहुत सारे ऐसे पोर्शन है जो मैं और लाने वाला हूँ, अभी लगातार लाइन पे है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नॉन टेक्निकल पोर्शन में जो स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है, जितना मुझे नॉलेज है, जितना मुझे जानकारी है, जो मैंने ट्रिक बनाया है, वो सब मैं ट्रिक से कोशिश करूंगा आपको याद कराने का। तो मिलता हूँ अगले किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।